Hello students, good morning to all. In previous lecture we learn about the सती, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने सती के बारे में पढ़ा था और कुछ डिफरेंट ऐसे बॉडी पार्ट्स थे हमारे के जो रोल होते थे, फोल्ड होते थे, मूव होते थे। तो शायद कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा और मैंने बोला था कि जिसका भी होता है उसे आपको घर में पूछना है, उनका श्योरली ऐसा होता ही होगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ऐसी है कि जैसे ह्यूमन बींग्स में सिमिलैरिटीज़ और ट्रेट्स और हैबिट होती है, तो क्या ऐसा प्लांट में भी होता है। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस, रफ और स्मूथ। ओके, तो ग्रिगोर मेंडल was born in a poor farmer's family in Austria in 1822। ग्रिगोर मेंडल जो है वो एक पुअर फार्मर फैमिली में बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में। 1822 की बात है ये। ओके, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज। तो यहाँ पे उनको ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशंस मेड हिम नर्वस। उन्हें बहुत पसंद थी, स्टडी करना उन्हें बहुत पसंद था, उन्हें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन कुछ एग्जामिनेशंस ऐसी हो जाती थी उनकी कि उनसे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे। ओ यू टू फील द सेम, यस, है ना। आप भी ऐसा ही फील करते हो, एग्ज़ाम आती है तब नर्वस फील होती है। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटीज़। उनके पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मोंक इन ए मॉनेस्ट्री। जो फिर उन्होंने क्या सोचा कि वो एक मोंक मीन्स अ पर्सन हु लीड्स अ स्पिरिचुअल लाइफ। A person who leads a spiritual life, and monastery means a place where monk stays। तो उन्होंने वहीं पे रह के पढ़ना, उन्होंने ऐसा सोचा। He thought from there he would be sent to study further। उन्होंने ऐसा ही सोचा कि मैं यहाँ से ही अपनी पढ़ाई चालू रखूँ। Which he was, but to become a science teacher he had to take an exam। लेकिन उनके जो साइंस टीचर थे उन्होंने उनकी एग्ज़ाम ली थी। ओ नो, ही गॉट सो नर्वस। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे वहाँ पे। ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम। वो अपने एग्ज़ाम हॉल में से वहाँ पे दौड़ के चले गए एंड केप्ट फेलिंग। तो वो वहाँ से जब भी उनको एग्ज़ाम होती थी तभी वो नर्वस फील करते थे, और वो वहाँ से जब उनके साइंस टीचर ने उनकी एग्ज़ाम ली तो वो वहाँ से नर्वस फील होके वो वहाँ से दौड़ के चले गए। फिर क्या किया उन्होंने? बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने का, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के उन्होंने बंद नहीं किए थे। फॉर 7 years he did experiments on 28,000 plants in the garden of the monastery। जहाँ पे वो रहते थे वो कितने साल के थे? ओनली 7 years। सोचो 7 years, यू आर द 10 years।
है ना। आप 10 साल के हो और वो 7 इयर्स के थे तभी उन्होंने 28,000 प्लांट्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे? लेट्स रीड। ही वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया था यहाँ पे। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशंस एंड मेड ए न्यू डिस्कवरी और नई डिस्कवरी उन्होंने बनाई थी। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, वो भी समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। समथिंग विच साइंटिस्ट भी उस टाइम पे समझ नहीं पा रहे थे कि वो 7 इयर्स का लड़का है, वो 28,000 प्लांट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। दे अंडरस्टूड इट मैनी इयर्स आफ्टर हिज डेथ, उन लोगों को समझने के लिए बहुत साल लग गए। तब तक वो जो ग्रिगोर मेंडल थे उनकी डेथ हो चुकी थी। व्हेन अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट्स एंड रीड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रिटन। ग्रिगोर मेंडल की डेथ होने के बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट्स जो था उसे कंटिन्यू किया और तब उन्होंने रीड किया उन्होंने क्या लिखा हुआ था। उन्होंने जो लिखा हुआ था वो उन्होंने रीड किया। क्या लिखा हुआ था उन्होंने? व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स के साथ उन्होंने जो 28,000 प्लांट्स थे उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था। ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज़ सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर्स। क्या एक्सपेरिमेंट्स किया था उन्होंने? जो पी प्लांट होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हमने देखा, सरोजा और सुहासिनी में देखा हमने, राइट। नीलिमा और उसकी जो सिस्टर थी, कजिन सिस्टर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे प्लांट्स में भी सेम ऐसे ट्रेट्स होते थे जो पेयर्स में होते थे। लाइक द सीड्स इज़ आइदर रफ और स्मूथ, कभी कभी सीड क्या होती है उसकी रफ होती है और कभी कभी स्मूथ होती है। इट इज़ आइदर येलो और ग्रीन, कभी कभी येलो भी होती है और कभी कभी ग्रीन भी होती है। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज़ आइदर टॉल और शॉर्ट, नथिंग इन बिटवीन। यहाँ पे पी प्लांट के बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है उनका। कभी कभी वो रफ थे, कभी कभी स्मूथ थे उसके सीड्स, कभी कभी उसका जो कलर था वो येलो और ग्रीन हुआ करता था। जो प्लांट था वो कभी कभी टॉल होता था, कभी कभी शॉर्ट होता था। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन उन्होंने वहाँ पे देखा। द नेक्स्ट जनरेशन मीन्स जो प्लांट्स के दूसरे प्लांट्स होते हैं, ऑफ ए प्लांट which has either rough or smooth. Seeds will also have seeds which are rough or smooth. इस प्लांट्स के जो दूसरे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे बेबी प्लांट्स हम कहते हैं, राइट, तो उसकी भी सीड्स कैसी होती थी? तो रफ और स्मूथ होती थी, राइट। देयर इज़ नो सीड विच इज़ मिक्स अ बिट स्मूथ एंड अ बिट रफ। देयर इज़ नो सीड विच इज़ मिक्स, यहाँ पे कोई भी सीड उसमें मिक्स नहीं होता था। तो ये एक स्मूथ और लिटिल बिट रफ, राइट, ऐसी सीड उनकी होती थी। ही फाउंड द सेम विथ कलर, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कलर जो है वो उनका सेम है। सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो। यहाँ पे जो सीड्स थे उनके जो ग्रीन और येलो
तो यहाँ पे जो न्यू बेबी प्लांट था उसके भी येलो और ग्रीन ही थे। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड्स विथ अ मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। द नेक्स्ट जनरेशन मीन्स दूसरा जो प्लांट होने वाला है उसमें वो सीड्स जो है वो मिक्स नहीं होते हैं नए कलर के साथ, उनका जो कलर्स होता है वो ग्रीन और येलो ही रहता है। मेंडल शो दैट in the next generation of pea plants there will be more plants having yellow seeds। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी येलो और थोड़ा ग्रीन कलर है यहाँ पे। तो मेंडल बोल रहा है, यहाँ पे मेंडल ने बताया है आपको प्लांट कि जो न्यू सीड्स है, जो न्यू जनरेशन है पी प्लांट्स की, उनके जो कलर्स है वो येलो सीड्स हैं। He also showed that the next generation will have more plants with smooth seeds। और जो न्यू जनरेशन होगी, जो प्लांट की न्यू जनरेशन होगी, उसमें बहुत सारे सीड्स कैसे होंगे, तो स्मूथ होंगे, राइट। तो ऐसा मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। क्या किया हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ था। सो यहाँ पे जो मेंडल था उन्होंने ये सारे प्लांट्स के ऊपर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। यहाँ पे नेक्स्ट है सम फ्रॉम द फैमिली एंड सम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मीन्स कुछ हमारे में हमारी फैमिली से मिलता है हमें, और कुछ हमें एनवायरनमेंट देती है, राइट। तो कुछ देखते हैं हम। फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना इज कमिंग, बहुत फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से विभा को पता चल गया था कि उसके नाना, उसके ग्रैंडफादर जो है वो आ रहे हैं। फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, उनकी जो हंसी थी वो बहुत ज़ोरों से हंसते थे, तो वो ज़ोरों की हंसी की आवाज़ से विभा को पता चल गया था कि नाना इज़ कमिंग। नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली एंड हियर्स विथ डिफ़िकल्टी। उसके जो नाना थे वो बहुत ऊंची आवाज़ से बात करते थे, वो बहुत ज़ोर से बोलते थे, लेकिन उन्हें सुनने में प्रॉब्लम्स थी। हियर्स विथ डिफ़िकल्टी, उनको सुनाई कम देता था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आर देयर पीपल्स इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, क्या आपके घर में कोई है ऐसा जो ग्रैंड पेरेंट्स में भी के जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है और वो ज़ोर से थोड़ा बोलते हैं। इज़ इट देयर हैबिट और दे कैन नॉट ऑल्सो हियर वेरी वेल, वो उनकी हैबिट है या फिर वो सुन ही नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ओके। तो रीड कर लेना। वी हैव सीन दैट सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं, जो हमारी फैमिली से कुछ मिलते हैं, फैमिली में सिमिलरिटीज़ हमारे में होती है, और कुछ हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। सम थिंग्स एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और कुछ स्किल्स जो होती है वो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एट टाइम्स आवर एबिलिटीज़ चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज, और हमारी जो एबिलिटीज़ होती है वो हमारे एज के हिसाब से चेंज होती रहती है, और हम कभी बीमार होने की वजह से भी हमारी जो एबिलिटीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर, इससे हमें पता चलता है कि हम क्या है, राइट। तो ये चैप्टर हमारी ट्रेट के बारे में था, हमारी हैबिट के बारे में था, हमारी जो पेरेंट्स कुछ
सम फ्रॉम द फैमिलीज एंड सम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कुछ हमारे फैमिली से हमें मिलता है, कुछ हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। ओके, ये चैप्टर ज़रूर से आपको रीड करना है, सभी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करने हैं। जो भी आपको एल्डर्स को पूछने जैसा लगता है तो आप घर में अपने बड़ों को पूछ सकते हैं क्या उनको ऐसा होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।